हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को काफ़ी महत्व दिया गया है। काफ़ी सारे पेड़ पौधों को काफ़ी शुभ माना गया है। वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पेड़ पौधे के नाम शेयर करूंगी जिनको अगर आप घर में लाएंगे तो घर में बरकत होगी और आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। वैसे तो इन पेड़ पौधों को आप कभी भी अपने घर पर ला सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त यानी कि दीपावली या फिर धनतेरस के दिन पर आप इसे अपने घर पर जगा देंगे तो फिर क्या कहना, यानी कि सोने पे सुहागा ही मान लीजिए। फ्रेंड्स, दीपावली के समय माता लक्ष्मी व गणेश और देवी धन्वंतरी को प्रसन्न व खुश करने व उसकी कृपा पाने का सबसे अच्छा मुहूर्त व समय माना गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ में रुपया, पैसे वो लग्जरियस आइटम चाहिए या फिर अगर आप चाहते हैं आपके घर परिवार में सुख शांति व एकता बनी रहे तो दीपावली या धनतेरस के दिन इन पौधों को अपने घर जरूर लाएं। और वो वास्तु पौधे यानी कि लकी प्लांट कौन कौन से हैं जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अलग अलग पौधों का अलग अलग महत्व है। और एक बात फ्रेंड्स, मैं जिन पेड़ पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ उन पेड़ पौधों को किसी भी धर्म के लोग अपने घर व गार्डन पर जगह दे सकते हैं। ये सभी को बराबर फायदा देगा, क्योंकि पेड़ पौधे हम इंसानों की तरह धर्म व जाति नहीं देखते। इनका काम होता है सभी को अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 13 पर रखा है मैंने सुपारी का पेड़ यानी कि बीटल नट। कई लोग इसे तांबूल भी कहते हैं। देखने के लिए ये थोड़ा बहुत नारियल के पेड़ जैसा भी लगता है, पर ये नारियल के पेड़ नहीं है। छोटे छोटे फल लगता है इसका। ये बंच में यानी कि गुच्छे में इस तरह से फ्रूटिंग करता है। पूजा के कलश में इसका एक फल डालना काफी शुभ माना जाता है। गणेश और महालक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है इसे। तो यह भी एक वास्तु प्लांट यानी कि शुभ फल देने वाला पौधा है। तो इसे भी आप अपने गार्डन यानी कि आंगन पर जगह दे सकते हैं। नंबर 12 पर रखा है मैंने ये एलोवेरा का प्लांट। दुनिया भर में कौन नहीं जानता इस प्लांट को। औषधि गुणों से भरपूर होता है ये पौधा। त्वचा के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए हो या फिर छिलने, जलने, काटने पर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है ये पौधा। यह प्लांट गुड लक को, पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है यानी कि अपने तरफ खींचता है, और नेगेटिव एनर्जी को, बैड लक को अपने अंदर सोख लेता है यानी कि एब्जॉर्ब करता है। यह एक सेकुलेंट प्लांट है, तो आराम से आप इसे गमले पर उगा सकते हैं। आप इसे किचन पर या फिर अगर आपके पास आंगन है तो आंगन के बीचों बीच आप इसे लगा सकते हैं। नंबर 11 पर रखा है मैंने ये जेड प्लांट। ये 100% वास्तु प्लांट है फ्रेंड्स। जापान के वास्तु यानी कि फेंग शुई भी इसे गुड लक प्लांट मानते हैं। इसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण घर में ये एयर प्यूरिफायर का भी काम करता है। घर के लोगों में मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखता है ये प्लांट। घर के कलह को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है ये प्लांट। घर के आर्थिक तंगी को दूर करने व रुपया पैसे को खींचना हो तो इस प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसे रखें, या फिर आप इसे घर के मेन गेट के राइट साइड में भी लगा सकते हैं। ऑफिस में तरक्की पाने के लिए इस प्लांट को वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। धन के प्रतीक माना गया है इस पौधे को। देखिए इसके पत्ते छोटे छोटे कैसे कॉइन की तरह लगता है, इसीलिए इसे गंदी जगह पर ना लगाएं, क्योंकि ये एक सेकुलेंट प्लांट है। तो ये इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन वाला प्लांट है। बहुत ही आसानी से ये छोटे से कटिंग से भी लग जाता है, तो आप अपने गार्डन पर इसे भी जगह दे सकते हैं। 10 नंबर पर रखा है मैंने ये आंवला का पेड़ यानी कि गूसबेरी। त्वचा के लिए हो या बालों के लिए, आंखों के लिए हो या पेट के लिए या फिर हो दिमाग के लिए, पूरा हेल्थ के लिए, पूरा शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है इसका फल। धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं का निवास होता है इसके पेड़ में। भगवान विष्णु का तो अति प्रिय होता है इसका फल। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में
आंवला के जड़ में यानी कि रूट्स में स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पेड़ अत्यंत शुभ पेड़ है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो इस पेड़ को, इस पौधे को अपने घर पर लगाए, अपने गार्डन पर लगाए और इसकी सेवा करें। नंबर 9 पर रखा है मैंने ये केले का पेड़ यानी कि बनाना ट्री। हर कोई देवी देवता पर चढ़ता है इसका फल। गणेश जी का तो सबसे प्रिय फल है। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी को मांगलिक दोष है और उसे केले के पेड़ के साथ शादी करा दे तो उसका मांगलिक दोष दूर होता है। इस पेड़ पर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, इसीलिए इसके पास बैठकर खाना ना खाएं और इसे किसी साफ सुथरी जगह पर ही लगाएं। शादी ब्याह हो या पूजा अर्चना, केले के पेड़ को शामिल करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके पत्तों में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, शायद इसीलिए कई संस्कृति में इसके पत्तों पर खाना खाने का रिवाज है। घर में धन दौलत खींचने के लिए और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं और घर के वेस्ट डायरेक्शन में, मेन गेट के वेस्ट डायरेक्शन में इसे बिल्कुल ना लगाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए इसे किसी गमले में तुलसी जी के पास लगाएं। 7 नंबर पर मैंने रखा है अशोका ट्री को यानी कि अशोक का पेड़। हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। अशोक का मतलब होता है शोक का ना होना। माना जाता है कि अशोक का पेड़ घर में लगाने से सभी प्रकार के शोक यानी कि दुखों का नाश होता है। घर में अशोक का पेड़ होने से सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है और माना जाता है कि अशोक का पेड़ जिस घर पे होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो वास्तु के हिसाब से यह भी काफ़ी शुभ पेड़ है। आप इसे भी अपने घर व गार्डन पर जगह दे सकते हैं। 7 नंबर पर रखा है मैंने मनी प्लांट को। वैसे तो इसका नाम पोथोस है क्योंकि ये रुपया, पैसा और गुड लक को अट्रैक्ट करता है, शायद इसीलिए लोग इसे मनी प्लांट कहते हैं। वैसे तो मनी प्लांट के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। अगर आप डेकोरेशन पर्पस से लगाना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी मनी प्लांट को आप घर पर जगह दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वास्तु के पर्पस से इसे लगा रहे हैं तो गोल्डन पोथोस को ही लगाएं। मनी प्लांट की लताएं लाइफ में तरक्की वो ग्रोथ का प्रतीक होता है, इसीलिए इसके लता को कभी नीचे की ओर ट्रेल होने ना दे। इसकी बेल को ऊपर की ओर चढ़ने दें। अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट पर ग्रो करना ही चाहते हैं तो गोल्डन पोथोस को छोड़कर बाकी वैरायटीज़ के पोथोस को ग्रो कर सकते हैं। इसके पत्तों को कभी सूखने न दें, अगर सूख भी जाए तो जल्दी से हटा दें। इसके सूखे हुए पत्ते बैड लक और दरिद्रता को अट्रैक्ट करता है। घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए और धन को अट्रैक्ट करने के लिए इसे घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में इसे मिट्टी पर लगाएं। याद रहे फ्रेंड्स, मिट्टी पर लगाना है इसे, पानी पर नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ थम सा गया है, रुक सा गया है, स्टक हो गया है, आपकी लाइफ, ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं रही है, तो लाइफ में तरक्की के लिए इस प्लांट को नॉर्थ यानी कि घर के उत्तर दिशा में मिट्टी पर लगाएं। नंबर 6 पर रखा है मैंने कोकोनट ट्री यानी कि नारियल के पेड़। इसके बिना कोई भी पूजा पूरा नहीं होता। नारियल अर्पित करने से जीवन का बाधाएं टल जाती है। नारियल फोड़ने का भी यही मान्यता है कि अगर आपके जीवन में कोई बाधाएं हैं तो वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। जिस घर में नारियल के पेड़ लगे होते हैं उस घर की मान सम्मान में वृद्धि होता है और शत्रुओं का नाश होता है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो आप इसे घर में साउथ यानी कि दक्षिण या फिर पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन इसे किसी ऐसी जगह पर ना लगाएं जिससे कि सूरज उगने पर इसकी छाया आपके घर में पड़ता हो। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी बड़े पेड़ के छाया घर पर पड़ना अशुभ माना जाता है। नंबर 5 पर रखा है मैंने ये शमी का पौधा। इसे भी घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। ज्योतिष में इसका संबंध शनि देव से माना जाता है।
शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए वो उसका कृपा पाने के लिए इसकी पूजा अर्चना की जाती है। शनिवार के दिन इसके नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से शनि का प्रकोप कम होता है और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। तो इसे भी आप अपने घर व गार्डन पर जगह दे सकते हैं। गमले में आराम से ये लग जाता है। नंबर 4 पर रखा है मैंने ये बिटर लीफ यानी कि पान के पत्ते। हिंदू धर्म में पान के पत्ते पूजा पाठ और हवन के कार्य में काफी महत्व होता है। हर देवी देवता को पान के पत्तों का भोग लगता है, तो आप समझ ही सकते हैं यह पौधा हमारे लिए कितना शुभ है। इसके पत्तों में सूरज की किरणों को सबसे बड़ी मात्रा में सोखने की शक्ति होती है। इसका पत्ता एडिबल होता है। इसे खाने से डाइजेस्टिविटी सिस्टम यानी कि पाचन शक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। भारत में ऐसी भी संस्कृति है जहां पर शादी में दुल्हन अपने चेहरे को छुपाने के लिए पान के पत्तों का इस्तेमाल करती है। इसे घर में लगाने से घर के लोगों में आपसी प्रेम बना रहता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, पैसों की सेविंग नहीं हो रही, पैसा आता है पर कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता, तो इस पौधे को अपने घर के पश्चिम उत्तर दिशा यानी कि वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं। यह एक बेलनुमा पौधा है और आराम से गमले में उग जाता है। नंबर 3 पर रखा है मैंने बेल का पेड़। बेल का पत्ता व फल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इस पेड़ पर स्वयं शिव जी निवास करते हैं। इस पेड़ को घर में लगाने से वंश का वृद्धि होता है और माना जाता है कि सुबह शाम इसके दर्शन करने से जाने अनजाने में हुए पाप मिट जाते हैं। तो यो भी काफ़ी शुभ पौधा है। आप इसे गमले पर भी उगा सकते हैं, तो इसे भी आप अपने गार्डन पर जरूर जगह दे दें। नंबर 2 पर रखा है मैंने ये काला धतूरा। धतूरा सफ़ेद रंग के भी होते हैं, पर काला धतूरा का फ्लावर्स का कलर जो है इस तरह से पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसका फल इस तरह के कांटेदार होता है, पर यह सिर्फ देखने के लिए कांटेदार है, हाथों में यह नहीं चुभता। सूखने के बाद इसका फल कुछ इस तरह के बन जाते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, पर यह साथ ही साथ में काफ़ी जहरीला यानी कि पॉइजनियस भी होता है, खास करके इस तरह से इसके सूखे हुए फल। तो बच्चों से और जानवरों से इसे दूर रखें। बहुत सारे तांत्रिक साधनाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका फल व फूल भगवान शिव पर चढ़ता है। काले धतूरे के फूल को कोई भी रंग के चंदन लगाकर शिव जी पर चढ़ाने से शिव जी बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही जल्द साधक का मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा करने से बेलपत्र या किसी भी तरह के फल फूल चढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसे घर में लगाने से घर में बरकत आती है और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसे तुलसी जी के पास लगाने से बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देता है। घर के मेन एंट्रेंस गेट के लेफ्ट साइड में आप इसे लगा सकते हैं। पहला नंबर पर मैंने रखा है ये तुलसी जी का पौधा। मैंने इसे नंबर 1 पर इसीलिए रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिलीजियस और साइंटिफिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीके से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जहां बाकी के पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वहीं तुलसी जी का पौधा रात और दिन दोनों ही समय ऑक्सीजन रिलीज करते रहता है, यानी कि आप इसे ऑक्सीजन बूस्टर भी कह सकते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर इस पौधे को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी को बहुत ही पवित्र माना गया है। रोजाना इसकी पूजा करने से पिछले जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। इसे घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है और पॉजिटिव एनर्जी को ये अट्रैक्ट करता है। इसे घर में लगाने से घर के दरिद्रता व बीमारियां दूर होती है। तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा है, इसे भी आप अपने घर पर जरूर जगह दे दें।